बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ अब्दुल राफ़े। आज इंशाअल्लाह हम सेकेंड ईयर पास पेपर सॉल्यूशन की जो सीरीज़ थी उसको कंटिन्यू करेंगे। 4.2 एक्सरसाइज चल रही थी, उसी वीडियो का पार्ट 2 है, दूसरा पार्ट है। इसमें रिमेनिंग पास पेपर हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2। लास्ट टाइम हमने 2013 के कुछ सवाल सॉल्व किए हुए थे। 2013 के अंदर 3 पार्ट आए हुए हैं 4.2 से। सेक्शन बी के अंदर 2 पार्ट कर लिए थे, एक पार्ट रह गया था। एक पार्ट के अंदर उन्होंने सवाल दिया हुआ है साइन इन्वर्स ऑफ एक्स उसकी पावर 3। आसान सवाल है। इन्वर्स फंक्शन मैंने आपसे डिस्कस नहीं किए, चलें अच्छी बात है, इसी वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे। इन्वर्स फंक्शन की कुछ वैल्यूज़ होती हैं, जैसे साइन कॉस की वैल्यूज़ होती हैं, इसी तरीके से इन्वर्स फंक्शन की भी वैल्यू होती हैं। साइन इन्वर्स ऑफ एक्स, सवाल को रिपीट कर लिया, उसकी पावर 3। डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा डी बाय डी एक्स ऑफ वाई बराबर हो जाएगा किसके, डी बाय डी एक्स ऑफ साइन इन्वर्स ऑफ एक्स और उसकी पावर 3। तो ये हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स। और हमें पता है जब पावर लगी हुई होती है फंक्शन के ऊपर तो पी एफ ए रूल फॉलो करते हैं, यानी पहले पावर का, फिर फंक्शन का, फिर एंगल का। तो पावर मल्टीप्लाई और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। इस दौरान फंक्शन के ऊपर कोई चेंज नहीं आता। फिर डेरिवेटिव ले लेंगे फंक्शन का। फंक्शन क्या है, साइन इन्वर्स ऑफ एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास हो जाएगा 3 साइन इन्वर्स ऑफ एक्स उसकी पावर 2। और साइन इन्वर्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एंगल का स्क्वायर। एंगल हमारे पास एक्स है तो एक्स का स्क्वायर, और डेरिवेटिव ले लेंगे एंगल का। ये वाला स्टेप ज़रूरी नहीं होता, मैं अमूमन पूरी सीक्वेंस फॉलो करने के चक्कर में, यानी हर बच्चे की जो पूरी प्रॉपर सीक्वेंस होती है, अगर ये स्टेप हम मिस कर जाएं, यानी स्किप कर जाएं, तो जब एंगल चेंज आता है तो बच्चा उसका डेरिवेटिव नहीं लेता। इसलिए हम सब स्टेप्स में ये वाला सवाल मैं कोशिश करता हूँ कि जो एंगल का डेरिवेटिव वो ज़रूर लिया जाए। तो एट दी एंड आंसर क्या हो जाएगा, 3 साइन इन्वर्स ऑफ एक्स और उसकी पावर 2 डिवाइडेड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया आंसर। 2013 के बाद हम आते हैं 2016 के ऊपर, 2021 के ऊपर आते हैं। तो 21 के भी हमने एक ही सवाल किया था। 2021 के अंदर भी 2 सवाल आता है, 3 सवाल आए हुए हैं, जिसमें से एक सवाल हमने परफॉर्म किया था, एक अभी करने लगे। कोशिश करता हूँ कि जो सवालात बिल्कुल सेम हो, एक जैसे हों, एक ही पैटर्न के हों, वो एक साथ करवाऊँ, चाहे मेरी रेगुलर क्लास हो या मैं इस यूट्यूब सेक्शन के ऊपर चल रहा हूँ। 2021 सेक्शन बी का सवाल आया हुआ है। सवाल आसान है। y बराबर है ln e की पावर x 1 प्लस ई की पावर x। सिंपल सा सवाल है, आसान सा सवाल है। अच्छा, हमने मैट्रिक क्लास के अंदर ये बात पढ़ी होगी कि लॉग की 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और लॉग की 3 प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि लॉग के बाद अगर कोई टर्म मल्टीप्लिकेटिव ऑर्डर में आती है तो हम उसको क्या करते हैं, दोनों के साथ लॉग लगा देते हैं और दरमियान में प्लस का साइन। इसी तरीके से लॉग के साथ अगर कोई टर्म आ रही है जो डिवाइड में हो रही है तो हम दोनों के साथ लॉग लगा के माइनस में कर देते हैं। तो यहाँ देखिए सेकंड प्रॉपर्टी लग रही है, डेरिवेटिव्स लेने से पहले लॉग की प्रॉपर्टी लगा देते हैं। ln नॉमिनेटर के साथ आ गया, माइनस का साइन ln डिनोमिनेटर के साथ आ गया, ये लॉग की प्रॉपर्टी। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कुछ टीचर्स इसको मुश्किल तरीके से भी करवाते हैं और सिंप्लीफिकेशन ln e की पावर x में, लेकिन बहुत आसान है अगर मैं बेसिक लेके चलूँ। वैसे तो ln e 1 के बराबर होता है, तो टोटल 1 के बराबर हो जाएगा। ये वाला हिस्सा जब मैं डेरिवेटिव लूँगा इस वाले हिस्से का, माइनस ln के बाद जो भी टर्म होती है उसको अपॉन में लिख दें, 1 प्लस ई की पावर x, और डेरिवेटिव ले लें जो भी उसके डिनोमिनेटर में, यानी 1 प्लस ई की पावर x का। तो ये हो जाएगा y बराबर है 1 माइनस ई की पावर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई की पावर x। एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा y बराबर है 1 प्लस ई की पावर x माइनस ई की पावर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई की पावर x।
नेक्स्ट पेज पे जाने से बेहतर है कि मैं इसी पेज पे सवाल को ख़त्म कर दूं। y बराबर हो जाएगा, देखें ये पॉजिटिव टर्म नेगेटिव टर्म कैंसिल, तो y का आंसर क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई की पावर x। 2021 के 2 सवाल कर लिए, 2013 के 2 सवाल कर लिए। अब इसी से मिलता जुलता एक सवाल और मुझे नज़र आ रहा है, और वो सवाल आ रहा है 2019 के अंदर, लेकिन ये सेक्शन सी का सवाल है। आए डिस्कस करते हैं इनको। सेक्शन सी के अंदर जो अभी सवाल हमने एलन वाला किया है बिल्कुल एग्जैक्टली सेम सवाल है, थोड़ा सा फ़र्क है, ऑब्वियस सी बात है। ये आया हुआ है 2019 में, लेकिन ये आया हुआ है सेक्शन सी के अंदर। सवाल क्या है, y बराबर है ln 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है ln 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सवाल है, कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करें। अब देखें ये सवाल आपने देखा होगा, मैं एयर की कैलकुलेशन नहीं कर रहा, मतलब एयर साथ साथ नहीं लेके चल रहा, मैं कोशिश कर रहा हूँ जो सेम सवाल है। इससे पहले वाला सवाल आपने सेम देखा होगा, बस इसकी आगे की वैल्यू चेंज थी। इसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स स्क्वायर है, और उसमें एक्सपोनेंशियल की वैल्यू थी। पैटर्न सेम है, तो इसमें भी क्या करेंगे, लॉग की प्रॉपर्टी लगा देते हैं भाई। y बराबर हो जाएगा ln 1 माइनस एक्स स्क्वायर के, और फिर क्या हो जाएगा माइनस का साइन ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ln की प्रॉपर्टी आप सबको पता है, ln के बाद जो भी टर्म लिखी हुई है उसको अपॉन में लिख दो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डेरिवेटिव ले लो उसके डिनोमिनेटर में जो टर्म आई है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेम काम यहाँ पे भी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डेरिवेटिव ले लें जो भी चीज़ डिनोमिनेटर के अंदर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में, तो उसका डेरिवेटिव। तो y बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लूँगा, 1 का डेरिवेटिव 0, ये हो जाएगा माइनस का 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन साथ साथ कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखें 1 का डेरिवेटिव 0, और जब मैं x का डेरिवेटिव लूँगा तो ये हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम के अंदर हमारे पास क्या होता है, नीचे वाली टर्म्स आपस में क्या होती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं, यानी ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई होने से मुराद ये हो जाएगा माइनस का 2x, इसके साथ आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 2x, और इसके साथ आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाएंगे तो और सिंप्लीफिकेशन में y बराबर हो जाएगा, ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी और ये वाली टर्म इससे, सेम उसमें भी, तो हो जाएगा माइनस का 2x माइनस का 2x की पावर 3। सिमिलरली माइनस का 2x और माइनस माइनस प्लस 2x की पावर 3, और डिनोमिनेटर में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ पे मैं फार्मूला लगा सकता हूँ किसका, a प्लस बी का और a माइनस बी का। रेफरेंस नहीं दे रहा, हमें पता है a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये पॉजिटिव टर्म थी, ये नेगेटिव टर्म थी, कैंसिल हो गई। y बराबर हो जाएगा माइनस का 2x डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x की पावर 4 हो गई। तो y बराबर हो जाएगा माइनस का 4x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x की पावर 4। ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारे पास 2019 के अंदर सवाल आया हुआ था। अब एक सवाल जो मैं कोशिश कर रहा था कि आपको एंड में करवाऊँ, 2 सवाल रह गए हमारे, एक 2021 का है और एक आगे का सवाल है 2012 का है गालिबन। चलें अब कोशिश करते हैं वो सवाल सॉल्व करें। नाउ अब देखें, अब हमारे पास इख्तितामी सवाल रह गए चैप्टर नंबर 4.2 के पास पेपर के। ये सवाल दिया हुआ है y बराबर है ln x, सॉरी मैंने एयर लिखना भूल गया, तो पहले एयर मेंशन कर देते हैं। कौन से एयर का सवाल है, ऑब्वियस सी बात है फिर हमें कन्फ्यूजन होगी।
तो ये हमारे पास सवाल है 2021 का। 2021 के अंदर 3 सवाल आए थे, एक पहली वाली वीडियो के अंदर किया, फिर इसी के अंदर किया दूसरा सब पार्ट, अब तीसरा पार्ट भी इसी के अंदर कर रहे हैं 2021। और ये सेक्शन बी का सवाल है। अब सवाल क्या है, सवाल y बराबर है ln x और उसकी पावर साइन ऑफ x। देखिए इस सवाल को मैं इसलिए अवॉइड कर रहा था, ये सवाल लेंथ में थोड़ा सा ज़्यादा है, हालांकि सेक्शन बी के अंदर आया हुआ है, लेकिन लेंथ में क्यों ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ln की पावर एक वेरिएबल आ गई, यानी एक ऐसी पावर आ गई। इसको सॉल्व करने का तरीका अमूमन ये होता है कि आपको इस पावर को पहले नोमिनेटर या लीनियर टर्म बनाना पड़ेगा, तब सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप। तो हम सबसे पहला जो यहाँ पे काम करेंगे ना, वो यहाँ पे काम करेंगे कि सवाल को रिपीट कर लेते हैं। y बराबर हो जाएगा ln ऑफ x और उसकी पावर साइन x। अब मैं यहाँ पे एक लाइन लिख रहा हूँ, वो क्या है, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड, ताकि मैं अपने सवाल को सॉल्व कर सकूं आसानी से। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ln y और ये हो जाएगा ln x और उसकी पावर साइन ऑफ x। ऐसा मैंने क्यों किया, हमें लॉग की प्रॉपर्टी पता है कि लॉग के बाद अगर कोई टर्म है जिसकी पावर है तो पावर पहले आ जाती है और टर्म लॉग के साथ आ जाती है, यानी ln ऑफ x। देखिए पावर को नीचे लाने के लिए मैंने ये सब टेकिंग, आप इस तरह के जितने भी सवाल आते हैं उसमें सबसे पहला स्टेप यही होगा। अब आप डेरिवेटिव अप्लाई कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब सिंपल आप डिफरेंशिएट अप्लाई कर दें, और डिफरेंशिएट अप्लाई करने के बाद ऑब्वियस सी बात है एक और चीज़ मुझे नज़र आ रही है, वो मैं आपको बताता हूँ। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था u इंटू वी का। अब यहाँ पे देखें दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये u हो गया और ये वाला फंक्शन v हो गया, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा देंगे u इंटू वी का। आप चाहें तो फॉर्मूले का रेफरेंस दे दें, फिल वक्त मेरे पास जगह की थोड़ी सी कमी है तो मैं रेफरेंस नहीं दे रहा। यहाँ पे हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ln y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ x डॉट ln x। ये पूरा हमारे पास एक फंक्शन हो गया। अब जब मैं ln का डेरिवेटिव लेता हूँ, सबको पता है ln के बाद जो भी टर्म होती है उसको अपॉन में लिख दें, और जो भी अपॉन में आया उसका डेरिवेटिव ले लें, तो y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे u इंटू वी, तो u इंटू वी का फॉर्मूला क्या है, पहला छोड़ दो, डेरिवेटिव ले लो दूसरे का, यानी डेरिवेटिव मैं किसके ले लूँगा, ln x का। यानी आसान लफ्ज़ों के अंदर हमने ये फार्मूला याद किया हुआ, और फार्मूला क्या याद किया हुआ है कि भाई पहला छोड़ दें दूसरे का डेरिवेटिव और दूसरा छोड़ दें पहले का डेरिवेटिव। तो पहला साइन एफ एक्स था, छोड़ दिया, डेरिवेटिव ले लिया ln x का, प्लस का साइन, फिर ln x को छोड़ दिया, और डेरिवेटिव हमने किसका ले लिया, और डेरिवेटिव हमने ले लिया किसका, साइन ऑफ x का। तो ये कुछ यूँ हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा, सॉरी 1/y बराबर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ये हमारे पास बराबर हो जाएगा, साइन ऐसे ही रहा, ln का डेरिवेटिव, अब ln के बाद जो भी टर्म है उसको अपॉन में लिख दो, और अगेन डेरिवेटिव ले लो उसके बाद जो टर्म आ रही है डी बाई डी एक्स ऑफ ln ऑफ x। फिर यहाँ ले लेते हैं आगे बकिया माइ प्लस का साइन, ln x को ऐसे ही छोड़ दिया हमने, और डेरिवेटिव हम किसका ले रहे हैं, हम डेरिवेटिव ले रहे हैं किसका, इसके बाद जो साइन का डेरिवेटिव होता है cos ऑफ x। ना 1/y ऐसे ही रहा, ये हो जाएगा साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय ln x डॉट 1/x प्लस ln x cos ऑफ x। और अगर इसकी सिंप्लीफिकेशन आप करना चाहें तो ये हो जाएगा 1/y डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा यहाँ से भी हम डी वाई बाई डी एक्स थोड़ा सा मिस कर गए,
ये हमारे पास बराबर हो जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा साफ़ सुथरा करके लिखने की कोशिश करूँ, यहाँ पे राइटिंग मेरी थोड़ी गंदी हो गई है, साइन ऑफ एक्स और डिनोमिनेटर में एक्स डॉट एल एन एक्स कर दिया मैंने, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा एल एन एक्स और कॉस ऑफ एक्स। अब ये देखें ये y डिवाइड हो रहा है और दूसरी तरफ जाके हमारे पास क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा y इंटू साइन ऑफ एक्स एक्स डॉट एल एन एक्स प्लस फिर हमारे पास एल एन एक्स हो गया और कॉस ऑफ एक्स हो गया। अब अगर यहाँ पे आप चाह रहे हैं कि एलसीएम लें तो एलसीएम भी ले सकते हैं, उसमें कोई एतराज़ नहीं है। अब ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। हमें पता है ऊपर ही हमने इस वाले स्टेप में देखें y की वैल्यू लिखी थी, y बराबर है किसके, y बराबर है एल एन साइन ऑफ एक्स के, सॉरी y बराबर है हमारे पास एल एन एक्स की पावर साइन ऑफ एक्स। y किसके बराबर है हमारे पास, y बराबर है हमारे पास, अच्छा आंसर हम कोशिश करते हैं येलो से लिख दें, आंसर आ गया है क्योंकि वो वाइट के अंदर फिर मिक्सअप हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और y की जगह क्या आ जाएगा एल एन एक्स और उसकी पावर साइन ऑफ एक्स, और ये बाकी रिमेनिंग जो हमारे पास सवाल है वो क्या है साइन ऑफ एक्स एक्स डॉट एल एन एक्स प्लस एल एन एक्स कॉस ऑफ एक्स। ये हमारे पास टोटल आंसर आ गया। होपफुली ये वीडियोस जो है मैंने बनाई हैं आपको समझ में आई होगी। लेक्चर अगर किसी किस्म की कोई क्यूरीज़ है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप। हर वीडियो के लिंक के अंदर व्हाट्सएप नंबर होता है। वीडियो पे हम किसी कंडीशंस की वजह से या पॉलिसीज़ की वजह से शो नहीं कर सकते। तो होपफुली ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कोशिश किया है मैंने चैप्टर 4.2 के पास पेपर डिस्कस कर लूँ। आखिर वाले हिस्से के अंदर थोड़ी राइटिंग इशू आ गया है, मैं कोशिश करता हूँ चीज़ों को सेपरेट कर दूँ। जैसे देखें ये वाला हिस्सा जो है ये जो ये वाला हिस्सा है ये थोड़ा मुझे आउट लग रहा है, तो ये हिस्सा अलग है, बाकी ये वाला स्टेप्स अलग हैं। इस वाले हिस्से के अंदर थोड़ी सी राइटिंग इशू है, कॉम्प्रोमाइज़ कर लिएगा। बाकी इंशाल्लाह लेक्चर के अंदर अगर कोई आपको टॉपिक नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।